कि मैं एसएसपी क्या बन गया, मैं खुदा बन गया हूँ, वहाँ का जिले का मालिक बन गया हूँ मैं एसएसपी। पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इसे तत्काल प्रभाव से इसे सस्पेंड करना चाहिए बिल्कुल। यानी कि आप बल प्रयोग कर सकते हैं कि क्या गाड़ी में बैठ कर बल प्रयोग करोगे? जो आदमी पुलिस वैन में बैठा हुआ है उस वैन में अंदर जाके बजाने का काम कर रहा है, वहाँ तो बल की जरूरत ही नहीं थी, अतिरिक्त बल की। तो ये बिल्कुल इनकी मानसिकता जाहिर होती है और ये बहुत गलत है। इस व्यक्ति पर मैं एफआईआर की मांग करता हूँ और इसे तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट करना चाहिए। अरे रोड जाम कर रखा था आंदोलनकारियों ने। तो रोड पे तो जाम होंगे, मैं कह रहा हूँ, और कहाँ पे होंगे एजिटेशन? रोड जाम करके ही तो एजिटेशन होते हैं। बताएंगे लोगों को, कोई ना कोई तो तरीका है बताने का। जब सरकार नहीं सुनेगी तो रोड भी जाम होंगे, सब कुछ होगा सरकार के कान खोलने के लिए। ये तो अधिकार होता ना, बिल्कुल अधिकार है। और इतना मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति जो अपनी ड्रेस में होने के बाद भी, और इनोसेंट लोग हैं जो लॉ की मांग कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की मांग कर रहे हैं, वो मुख्य जितने भी अभियुक्त हैं या अक्यूज हैं उनको पकड़वाने की बात कर रहे हैं। पुलिस पे हमला किया इन्होंने आंदोलनकारी। पुलिस पे हमला नहीं किया। ये रवि गौतम जी हमारे साथी हैं और हमें बड़ा दुख हुआ जब कल हमने देखा। तो वास्तव में वो बड़े दिलदार हैं, मैं सैल्यूट करता हूं उनकी इस काम के लिए कि उन्होंने लोगों को वहां पे इकट्ठा किया, लोगों को अपनी आवाज़ को उठाने का काम किया। जब तक ऐसे युवा हमारे समाज में पैदा नहीं होंगे तब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। तो बड़ी घटना को टाल दिया एसएसपी ने। देखिए ये बड़ी घटना नहीं थी, कोई बड़ी घटना नहीं है। आज तक दलितों ने, एससीओ ने एक भी घटना घटित नहीं की है। वो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के दायरे में रहते हुए आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 उनके तहत में वो एजिटेशन करते हैं, सम्मेलन करते हैं, शांतिपूर्वक सम्मेलन करते हैं, क्योंकि संविधान हमारे बाबा ने बनाया, इसलिए हम संविधान को पूरी तरह से पालन करते हैं और उनकी एक एक धारा को देखते हुए हम जो काम करते हैं। बड़े अधिकारी से ऐसा सोचा जा सकता है वो आपा खो दे और थप्पड़ मार? अरे मैं ये कह रहा हूँ, एसएसपी आदमी वो होमगार्ड का काम कर रहा है। होमगार्ड जैसे होमगार्ड या कांस्टेबल आदमी भी नहीं करता ऐसा बर्ताव। वो आज को सस्पेंड टर्मिनेट करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, जो पुलिस एक्ट को नहीं कर रहा, जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन सबको ताक पर रख रहा है। ठीक है ना, गाली भी दे रहे हैं। मैं गाली भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। ये इसे इसने किसको पावर दी है? किसी भी एक्ट में आज तक ये नहीं लिखा हुआ कि आप इस तरह से बर्बरता से लाठीचार्ज करोगे, चांटाचार करोगे, वो भी वकील के ऊपर। एक एसएसपी वैन की वीडियो देखी, वैन में अंदर घुस के बजाने का काम कर रहा है। मतलब कितनी, मतलब इसके अंदर घृणा है दलितों से, देश के एससी एसटी लोगों से कितनी घृणा है कि वो मांग भी ना करें, चुपचाप पिटते रहें। सम्मान नहीं होता? पूरा सम्मान होता है। आओ बताइए, वकील से बड़ी डिग्री किस पे होती है? शायद मेरे को ना लगे ये एसएसपी अविनाश एलएलबी ना, ये मारा जाता, उन्हें पीटा जाता, ये जलन है। ये लोगों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं ताकि ये समझें कि तुम कीड़े मकोड़े हो, तुम एक नहीं हो, तुम्हारी यही स्थिति होगी, तुम हमसे नीचे हो, पैर की जूती के समान हो। वो हमें कुछ समझने को तैयार, इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने आप को सर्वोच्च समझने वाला अविनाश पांडे। अधिकारी को इतना ऐसा गुस्सा आना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वो जिस जनता से ऐसे डील करेगा इतना बड़ा अधिकारी? बिल्कुल नहीं। इसे तो टर्मिनेट करना चाहिए इस व्यक्ति को बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। जहां कहते हैं आदित्यनाथ योगी जी कि हमारे राज्य में राम राज है और राम राज में सबका ध्यान रखा जा रहा है, तो क्या ऐसा ध्यान रखा जाएगा? लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा जो एजिटेशन कर रहे हैं, खासकर वकील। तो वकीलों की कोई इज्जत नहीं है क्या? वकीलों को मारा पीटा जाएगा, इस पर मुकदमा दर्ज करके ऐसा जेल भेजने का काम करने और ऐसा टर्मिनेट करना चाहिए सरकार को। सिखाया जाता है क्या? कोई ऐसा नहीं सिखाया जाता, बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। कल से जब से वीडियो आई है पूरे समाज में रोष है पूरी तरह से, और हमारा समाज बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाला है इस बात पर। या तो सरकारें हमारे लोगों के जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, लोगों को बराबर का अधिकार दें, समता, भाईचारा, प्रभुत्ता और जो हमारा संविधान कहता है उस पर काम करें। अदरवाइज अविनाश पांडे जैसे लोग ज्यादा दिन ठहर नहीं पाएंगे। आंदोलनकारी कोई गलत मांग कर रहे तो पीड़िता को न्याय दिलाने, बिल्कुल पीड़िता को न्याय दिलाने के, क्योंकि पीड़िता के अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं वो आज तक अरेस्ट नहीं हुए। और पुलिस कह रही है मुख्य आरोपी तो हमने बिल्कुल झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है पुलिस कि मैं एसएसपी क्या बन गया, मैं खुदा बन गया हूँ, वहाँ का जिले का मालिक बन गया हूँ मैं एसएसपी। बहन जी की सरकार में दलितों की बस्तियों में जाते थे कि किसी पर कोई अत्याचार हो तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे, ये कहते थे। तो अविनाश पांडे जैसे क्या योगी जी को सस्पेंड कर देना चाहिए? बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। अभी तक एक्शन नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ मानव अधिकार आयोग, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वो कहाँ सो रहा है, उसे सुमोटो लेना चाहिए। मामला पहुंच गया बिल्कुल, और हाई कोर्ट का सुमोटो लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए। भाई कानून व्यवस्था भारत की इस तरह चलेगी क्या? संवैधानिक पावर आपको है तो आप सुमोटो, ना तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया और ना सुप्रीम कोर्ट ने लिया, ना मानव अधिकार आयोग ने लिया, और इसमें SC ST जो आयोग है वो भी सुमोटो ले सकती है।
ये चार जो ऊपर आयोग दो आयोग और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? आपका देखने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। तो इन्हें सुमोटो लेकर तत्काल प्रभाव से इस व्यक्ति को टर्मिनेट कराना चाहिए, इस पे एफआईआर दर्ज करके अविनाश पांडे को जेल में तुरंत भेजना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्या जाति भी बड़ी चीज होती है क्या? ना जाति जिस देश, इसीलिए जाति की वजह से ही देश का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चंद जाति के लोग ऊपर पहुंचे हुए हैं और वो अपने आप को भगवान बने हुए हैं कि हम तो भगवान हैं, हम भगवान तुल्य हैं। चिंता ना करो, गवर्नमेंट बदलती रहती है, सरकारें बदलती रहती हैं, समय परिवर्तनशील है। प्रकृति ने इस तरह से बनी हुई है, प्रकृति एक के बाद एक आता रहता है। हमेशा आरएसएस, बीजेपी या सरकारें नहीं रहेंगी, सरकारें दूसरी भी आएंगी और आप 60 साल तक यहाँ रहने हैं, 60 साल तक भर्ती होता है। तो डीएम से मिलने की बात बिल्कुल शांति, डीएम से मिल नहीं सकता, बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना था। तो बवाल मचा हुआ, आक्रोश है पूरे समाज में आक्रोश है और आज बहुत लोग पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। और रवि एडवोकेट जो हमारे रवि गौतम जी, उनके साथ में जो इसने बर्बरता करी है, मारपिटाई की है, वो वास्तव में निंदनीय है, वो घोर निंदनीय है और ऐसे व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई। समर्थन में भी आ गए कुछ लोग, देखे अविनाश पांडे ने ठीक किया, आज ऐसा ही करना चाहिए। देखो वो लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड सर्वोच्च मानते हैं, वो हमेशा से हमारे खिलाफ हैं। वो बाबा साहब के खिलाफ रहे, वो काशीराम साहब के खिलाफ रहे, वो भगवान बुद्ध के खिलाफ हैं, वो हमारे बहन जी के खिलाफ हैं, वो हर उस व्यक्ति के खिलाफ हैं जो मानव में समानता में विश्वास रखता है, भाईचारे में विश्वास रखता है और आय के साधन बराबर बांटने का काम करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि देश के जितने भी आय के साधन है वो जनसंख्या के अनुपात में बराबर। ऐसी घटना को अंजाम देकर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई आंदोलन न करे, डराया जा रहा है ना? आंदोलन तो पहले से होता रहा है और होता रहेगा, और सबसे ज्यादा आंदोलन कर ही कौन रहा है? मुस्लिम या एससी, और दोनों के सिवा कोई आंदोलन कर नहीं रहा। तो ये जो घटना है वास्तव में बहुत ज़्यादा मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और ऐसे व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। ये मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति है और इस व्यक्ति को तुरंत तत्काल प्रभाव से योगी आदित्यनाथ जी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसे सस्पेंड। विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है, चुनाव 2027 ये सब गलत है। अब इस समय मैं ये कह सकता हूँ लास्ट में कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। ये बीजेपी वाले राज कायम करने में, यानी कानून का राज स्थापित करने में नाकायाम रहे हैं, पूरी तरह से बिल्कुल विफल रहे हैं। जनता तो पुलिस से सुरक्षा की अपने मतलब मांग करती है, जब पुलिस ऐसा करेगी तो फिर किस पे विश्वास? नहीं, यदि पुलिस तो बहुत कम है ना। कई अधिकारियों ने कहा कि अविनाश पांडे ने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कहा नहीं करना चाहिए था। अविनाश पांडे का कृत्य वास्तव में गलत है और वो संविधान विरोधी है, पुलिस एक्ट, यूपी पुलिस एक्ट के भी विरोधी है, वो सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस के भी विरोधी है, और जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है उसके लिए भी विरोधी है। यानी कि आप बल प्रयोग कर सकते हैं कि क्या गाड़ी में बैठकर बल प्रयोग करोगे? जो आदमी पुलिस वैन में बैठा हुआ है उस वैन में अंदर जाकर बजाने का काम कर रहा है, वहाँ तो बल की जरूरत ही नहीं थी, अतिरिक्त बल की। तो ये बिल्कुल इनकी मानसिकता जाहिर होती है और ये बहुत गलत है। इस व्यक्ति पर मैं एफआईआर की मांग करता हूँ और इसे तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट करना चाहिए। जो मेरठ की जो घटना है, ये वास्तव में बहुत ही खतरनाक घटना है। मैं इसकी तुलना उस घटना से करूंगा जब अंग्रेजों ने जलियांवाले हत्याकांड पर, जलियांवाले बाग में जब एजिटेशन कर रहे थे लोग, तब उस समय गोलियां जो बरसाई गई थी, जो गोलियों का काम कर रहे हैं, मारने का काम कर रहे हैं, पीटने का काम कर रहे हैं। आर्टिकल 19 सीधे क्लियर कट कहता है कि आप शांतिपूर्वक कहीं भी एजिटेशन कर सकते हैं, जो कि वो शांतिपूर्वक कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जो मेरठ की पुलिस है, उसने उस ललिता गौतम के मर्डर केस में जिन लोगों को पकड़ना चाहिए था आज तक उनको अरेस्ट नहीं करा है। और अब इस देश में इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि दलित जितने एससी हैं, खासकर जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटीज लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, यदि वो इस तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे तो अविनाश पांडे जैसे एसएसपी जो भ्रष्ट है बिल्कुल पूरी तरह से, ऐसे लोग चांटे मारने का काम करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, संविधान का वायलेट करेंगे। जितने भी कानून है, यूपी पुलिस एक्ट है, कहीं भी किसी कानून में आज तक या ट्रेनिंग में, पुलिस की ट्रेनिंग में ये नहीं सिखाया जाता कि आप इस तरह से बर्बरता से किसी पे लाठी चार्ज करोगे, चांटो मारोगे या थर्ड डिग्री यूज करोगे। तो क्या अविनाश पांडे ने कानून तोड़ा है? बिल्कुल कानून तोड़ा है। इस व्यक्ति